ये है मिलिंद पन्हो ग्रंथ का दूसरा वीडियो। पहले वीडियो में मैंने आप सभी को मेनांडर का इतिहास, नागसेन का इतिहास और कुछ प्रमुख प्रश्नों की चर्चा की थी, जैसे पवित्र धर्म क्या है। ये मेनांडर ने नागसेन से पूछा था। क्या हमारे अंदर कोई आत्मा होती है? क्या भगवान बुद्ध परम श्रेष्ठ हैं? समुद्र को समुद्र क्यों कहा जाता है? क्या भगवान बुद्ध को आपने देखा है? क्या भगवान बुद्ध का कोई गुरु था? तो इन सभी प्रश्नों की चर्चा मैंने पिछले वाले वीडियो में की थी, पार्ट 1 में। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो सबसे पहले आप उस वीडियो को देखिए, क्योंकि जो प्रारंभिक जानकारी है वो आपको उसी वीडियो में मिलेगी, तभी ये वीडियो आपको समझ में आएगा, अन्यथा आपको ये वीडियो समझ में नहीं आएगा। ये है पार्ट 2 और इसमें मैं बहुत सारे प्रश्नों की चर्चा करने वाला हूँ, जैसे संसार क्या है, भगवान बुद्ध ब्राह्मण हैं या राजा हैं, क्या जल में प्राण होते हैं, क्या नगाड़े में जान होती है, गृहस्थ रहना अच्छा है या भिक्षु बन जाना अच्छा है, क्या कोई गृहस्थ व्यक्ति अरहत को प्राप्त कर सकता है, नास्ति भाव क्या है, सर्दियों की अपेक्षा गर्मियों में सूरज की चमक अधिक क्यों रहती है, सभी मनुष्य सोते समय जो सपने देखते हैं क्या सपने सच होते हैं। इन सभी प्रश्नों की चर्चा मैं इस वीडियो में करने वाला हूं। जो लोग अपने नोट्स बनाना चाहते हैं उनके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वेबसाइट की लिंक दी गई है, तो वो लोग वहां से जाके अपने नोट्स बना सकते हैं। आइए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पे मेनांडर ने क्या पूछा था नागसेन से कि भंते ये संसार क्या है। तो इसका नागसेन ने जो उत्तर दिया था वो ये था कि महाराज, जो पृथ्वी पर जन्म लेता है वो पृथ्वी पर ही मरता है, परंतु मरने से पहले अपना अंश यानी कि बच्चे छोड़ जाता है। ये प्रक्रिया सदियों से निरंतर चली आ रही है और सदियों तक निरंतर चलेगी। यही संसार है जो निरंतर असंख्य वर्षों तक चलेगा। ये किसने कहा था? नागसेन ने कहा था मेनांडर से अपने उत्तर में। अगला प्रश्न पूछा था मेनांडर ने नागसेन से, भंते पाप और पुण्य क्या है। इसका नागसेन ने जवाब दिया था कि महाराज, पाप वो कर्म है जिसे करने से हमें बहुत गिलानी यानी कि खेद होता है, और पुण्य वो कर्म है जिसे करने से हमें बहुत प्रसन्नता मिलती है। यही पाप है और यही पुण्य है। इसके बाद मेनांडर ने पूछा, भंते कोई व्यक्ति अनजाने में पाप करे और कोई व्यक्ति जानबूझकर पाप करे तो किसका पाप सबसे प्रबल होगा। इसका नागसेन ने उत्तर दिया था, महाराज, यदि किसी लोहे के टुकड़े को अत्यधिक गर्म किया जाए और फिर उसे कोई व्यक्ति जानबूझकर छूना चाहे तो वह धीरे धीरे उसकी तरफ हाथ बढ़ाएगा, क्योंकि उसे पता है लोहा बहुत गर्म है, हाथ जल जाएगा। वहीं अगर कोई अनजान व्यक्ति उस गर्म लोहे को छुएगा तो वह पूरी तरह अच्छे से पकड़ने का प्रयास करेगा, क्योंकि उसे पता ही नहीं है लोहा अत्यधिक गर्म है, इसीलिए सबसे ज्यादा उसी का हाथ जलेगा। महाराज, इसी तरह कोई व्यक्ति जानबूझकर पाप करता है तो वह ये भी जानता है कि ये पाप का कर्म है, परंतु वह कुछ समय के बाद उस काम को बंद कर देगा, क्योंकि उसका मन विचलित होना शुरू हो जाएगा। वहीं अगर कोई व्यक्ति अनजाने में पाप कर रहा है तो वह तब तक पाप करता रहेगा जब तक कि कोई अन्य व्यक्ति उसे रोक ना दे, इसीलिए सबसे ज्यादा पाप का भोगी वही होगा। यहाँ पे थोड़ा मैं आपको समझा देता हूँ। यहाँ पे मेनांडर ने नागसेन से क्या पूछा था कि भंते कोई व्यक्ति अनजाने में पाप करे और कोई व्यक्ति जानबूझ के पाप करे तो किसका पाप सबसे ज्यादा प्रबल होगा। यहाँ पे जो नागसेन ने उत्तर दिया था वो ये दिया था कि महाराज, अगर कोई व्यक्ति गर्म लोहे को छूना चाहे, जानबूझ के छूना चाहे, तो वो क्या करेगा कि उसको धीरे धीरे छूने का प्रयास करेगा, क्योंकि उसे पता है कि ये लोहा गर्म है। वहीं अगर कोई अनजान व्यक्ति जिसे पता ही नहीं है कि वो लोहा गर्म है, तो वो क्या करेगा कि वो सीधा आके उस लोहे को पकड़ लेगा और सबसे ज्यादा हाथ उसी का जल जाएगा। इसी तरह से जो व्यक्ति अनजाने में पाप करते हैं उनसे बहुत पाप हो जाता है, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं है कि ये पाप का कर्म है। और जो व्यक्ति जानबूझ के पाप करता है वो व्यक्ति ये भी जानता है कि ये पाप का काम है और वो कुछ समय बाद उस काम को वो बंद कर देता है। लेकिन अनजान व्यक्ति उस काम को निरंतर करता रहता है, क्योंकि उसे पता ही नहीं है कि ये पाप का काम है, जब तक कि कोई उसे दूसरा व्यक्ति आके रोक ना दे या फिर ये बता ना दे कि भाई ये काम पाप का है, इसे मत करो।
मिनांडर का अगला प्रश्न था, भंते क्या भगवान बुद्ध को कभी कोई शारीरिक कष्ट हुआ था? इसका नागसेन ने क्या उत्तर दिया था? हाँ महाराज, एक बार जब वह राजगृह जा रहे थे तब उन्हें वायु दोष हो गया था, यानी कि एसिडिटी हो गई थी। मिनांडर ने नागसेन से फिर पूछा, भंते आपने कहा था कि सभी लोगों को अपने बुरे कर्म का फल जरूर मिलता है, तो भगवान बुद्ध ने ऐसा कौन सा बुरा कर्म किया था जो उन्हें वायु दोष मिला? इसका नागसेन ने क्या उत्तर दिया था? नागसेन ने कहा था कि महाराज, जब मौसम में परिवर्तन होता है तो अधिकतर व्यक्तियों को जुकाम हो जाता है, तो क्या ये उस व्यक्ति के बुरे कर्म का नतीजा है? मिनांडर ने कहा, नहीं भंते, ये तो सामान्य बात है। नागसेन ने फिर कहा, महाराज इसी तरह जब कोई समण यानी कि भिक्षु ध्यान करता है तो वह सामान्यतः कम भोजन करता है ताकि उसका ध्यान भंग ना हो। इस दौरान कभी कभी उसे मौसम में परिवर्तन के कारण वायु दोष का शिकार होना पड़ता है, परंतु ये किसी बुरे कर्म का फल नहीं है। यहाँ पर मैं थोड़ी सी चर्चा करना चाहूँगा। जो लोग ध्यान करते हैं, चाहे एक सामान्य व्यक्ति हो और चाहे एक सन्यासी व्यक्ति हो, हर वो ध्यान करने वाला व्यक्ति भोजन कम ही करता है। अगर ध्यान करने वाला व्यक्ति ज़्यादा भोजन कर लेगा तो क्या होगा कि सारा जो सिस्टम है वो उस खाने को पचाने में लग जाएगा और आलस्य बढ़ना शुरू हो जाएगा शरीर में। जब आलस्य बढ़ना शुरू हो जाएगा शरीर में तो कभी आप ध्यान नहीं कर सकते। मिनांडर ने नागसेन से अगला प्रश्न पूछा था कि भगवान बुद्ध समाधि क्यों लगाते थे? जब उन्हें सब कुछ प्राप्त हो गया था तो समाधि लगाने की क्या आवश्यकता थी? नागसेन ने इसका उत्तर दिया था कि महाराज, अभी आप किसी रोग से ग्रस्त हैं? तो मिनांडर ने कहा था, नहीं भंते। नागसेन ने कहा, महाराज तो फिर आप प्रतिदिन योग क्यों करते हैं? यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, योग्य हो गया है, योग है, योग क्यों करते हैं? इसका मिनांडर ने उत्तर दिया था, भंते मैं प्रतिदिन योग इसलिए करता हूं ताकि मेरा शरीर स्वस्थ रहे। नागसेन ने फिर कहा, महाराज भगवान भी इसीलिए समाधि लगाते थे ताकि वह अपने परम ज्ञान को सभी मनुष्यों को सिखा सके, ताकि प्रत्येक मनुष्य ध्यान साधना के बल से स्वयं को जान सके, अच्छाई और बुराई में फर्क कर सके। मिनांडर ने फिर पूछा, भंते क्या कोई व्यक्ति मृत्यु से बच सकता है? इसका नागसेन ने उत्तर दिया था, महाराज भगवान बुद्ध ने कहा है कि समस्त संसार में कहीं भी कोई ऐसा स्थान नहीं है जहां छिपकर मृत्यु के हाथों से बचा जा सके। जिस व्यक्ति ने धरती पर जन्म लिया है उसकी एक ना एक दिन मृत्यु होनी निश्चित है। समस्त संसार में व्यक्ति चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, वो अपनी मृत्यु को पराजित नहीं कर सकता। हाँ, कुछ समय के लिए उसे स्थगित अवश्य कर सकता है। ये किसने कहा था? ये भगवान बुद्ध ने कहा था। मिनांडर ने फिर पूछा, भंते क्या उपासक को हमेशा किसी भी भिक्षु का आदर करना चाहिए? इसका नागसेन ने उत्तर दिया था, महाराज उपासक को केवल उसी भिक्षु का आदर करना चाहिए जो सदाचारी हो और आर्य सत्य का पालन करता हो। इसके बाद मिनांडर ने फिर पूछा, भंते भगवान बुद्ध अहिंसा की बात क्यों करते थे? नागसेन ने इसका उत्तर दिया था, महाराज अगर आप हिंसा में विश्वास करते हैं तो ये कुछ समय के लिए एक अच्छा विकल्प साबित हो सकता है, परंतु हिंसा बदले की भावना को जन्म देती है। आपने जो किया है, जैसे किया है, उसको वैसे ही नष्ट किया जाएगा। भगवान ने स्वयं कहा है, राजाओं को पूरी तरह से अहिंसक नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर कोई सर्प काटना बंद कर दे तो लोग उसे सताना शुरू कर देंगे। यहाँ पर मैं थोड़ी सी बात करना चाहूँगा। मिनांडर ने क्या पूछा था कि भंते भगवान बुद्ध अहिंसा की बात क्यों करते थे? तो इसका नागसेन ने उत्तर दिया था कि महाराज अगर आप हिंसा में विश्वास रखते हैं तो कुछ समय के लिए तो ये बिल्कुल परफेक्ट है, सही है, लेकिन हिंसा बदले की भावना को जन्म देती है, ये बहुत ही परम सत्य है। जिन लोगों को लगता है कि हिंसा बहुत अच्छी चीज़ है, वो ये नहीं जानते कि हिंसा से बदले की भावना का जन्म होता है। आप जो कर रहे हो, जैसे कर रहे हो, उसको फिर वैसे ही नष्ट किया जाएगा। भगवान बुद्ध ने राजाओं के संबंध में कहा था कि उन्हें पूरी तरह से अहिंसक नहीं होना चाहिए। जो राजा का स्वभाव होता है वो उनके अंदर हमेशा रहना चाहिए,
ताकि चोर, लुटेरों और डाकुओं में उनका डर रहे। मान लो अगर कोई सर्प काटना बंद कर दे तो क्या लोग उससे डरेंगे? बिल्कुल नहीं डरेंगे। तो उसे काटने की जगह फुसकार मार के लोगों को डराना चाहिए, लेकिन डराना अवश्य चाहिए। मेनांडर ने फिर पूछा, भंते, भगवान बुद्ध आत्महत्या को अपराध क्यों मानते थे? इसका नागसेन ने उत्तर दिया था, महाराज, अगर कोई मनुष्य स्वहत्या यानी कि आत्महत्या करता है तो उसे बार बार जन्म लेने वाली पीड़ा से गुजरना पड़ता है, उसे निर्वाण प्राप्त नहीं होता है, क्योंकि स्वहत्या करने वाले व्यक्ति की कोई न कोई इच्छा अधूरी अवश्य रह जाती है और वही इच्छा उसे दोबारा जन्म लेने पर विवश करती है। मेनांडर ने नागसेन से फिर पूछा, भंते, भगवान बुद्ध ब्राह्मण हैं या राजा हैं? इसका नागसेन ने उत्तर दिया था, महाराज, ब्राह्मण उसी को कहा जाता है जो स्वयं अध्ययनशील रहकर दूसरे व्यक्तियों को अपने ज्ञान का दान करे, वो ब्राह्मण है। ब्राह्मण वो है जो बुरे विचार और राग को नष्ट करके बिल्कुल शुद्ध हो गया हो, वो ब्राह्मण है। भगवान बुद्ध में ये सभी गुण मौजूद हैं, इसीलिए भगवान ब्राह्मण हैं। ये किसने कहा था? नागसेन ने कहा था मेनांडर से। महाराज, राजा वही होता है जो राज्यपाट चलाता हो और सभी जगह अपनी सल्तनत बनाए रखता हो। भगवान बुद्ध भी देवताओं, श्रमण और ब्राह्मणों के साथ सारे संसार में सल्तनत बनाए हुए हैं, इसीलिए वो राजा हैं। ये किसने कहा था? ये नागसेन ने कहा था मेनांडर से, क्योंकि मेनांडर ने क्या पूछा था कि भंते, भगवान बुद्ध क्या ब्राह्मण हैं या राजा हैं? तो नागसेन ने उत्तर दिया था कि वो ब्राह्मण भी हैं और राजा भी हैं। मेनांडर ने फिर पूछा, भंते, क्या संसार में एक साथ दो बुद्ध हो सकते हैं? नागसेन ने इसका उत्तर दिया था, महाराज, आपके दाएं हाथ में कितनी उंगलियां हैं? मेनांडर ने कहा, भंते, 4 उंगलियां और 1 अंगूठा है। नागसेन ने कहा, महाराज, 4 उंगलियों में से कोई एक उंगली दूसरी उंगली के समान है? मेनांडर ने कहा, नहीं भंते। फिर नागसेन ने कहा, महाराज, इसी तरह प्रकृति का नियम है, एक बार में एक ही बुद्ध का जन्म होता है। अगर एक साथ 2 बुद्ध जन्म लेंगे तो प्रकृति का नियम ही बिगड़ जाएगा। मेनांडर ने फिर पूछा, भंते, गृहस्थ रहना अच्छा है या भिक्षु बन जाना अच्छा है, या कहें कि साधु बन जाना अच्छा है? नागसेन ने इसका उत्तर दिया था, महाराज, कोई गृहस्थ व्यक्ति अगर शिष्टाचार के नियमों का पालन करे तो वह धर्म को जान सकता है, परंतु गृहस्थ रहते हुए शिष्टाचार के नियमों का पालन करना अत्यंत कठिन काम है। गृहस्थ व्यक्ति के अंदर मोह, लालच, माया, स्वार्थ, डर, भोग इत्यादि का भंडार होता है। मोह, लालच, माया, स्वार्थ, डर, भोग में माहिर रहने वाला व्यक्ति कभी भी धर्म को नहीं जान सकता। लेकिन जब कोई व्यक्ति संन्यास की राह पर चलता है तब उसे मोह, लालच, माया, स्वार्थ, डर, भोग इन सभी चीज़ों का त्याग करना पड़ता है और त्याग करने वाला व्यक्ति ही धर्म को जान सकता है, फिर चाहे वो गृहस्थ व्यक्ति हो या भिक्षु हो। मेनांडर ने अगला प्रश्न पूछा था, भंते, क्या किसी अरहत को शारीरिक और मानसिक कष्ट होता है? अरहत का मतलब होता है कि एक ऐसा साधु जिसने जन्म और मरण के चक्र पर विजय हासिल कर ली हो, उसको अरहत कहा जाता है। नागसेन ने इसका उत्तर दिया था कि महाराज, सर्दी, गर्मी, भूख, प्यास, पखाना, पेशाब, थकावट, बुढ़ापा और मृत्यु को छोड़कर शारीरिक और मानसिक कष्ट पर उसे विजय प्राप्त होती है। अब यहाँ पे सर्दी, गर्मी, भूख, प्यास, पखाना, पेशाब, थकावट, बुढ़ापा और मृत्यु, ये तो सामान्य बातें हैं, ये प्रकृति का नियम है। चाहे कोई भी व्यक्ति हो उसे ये मिलना तय है, क्योंकि हर व्यक्ति को भूख लगती है, चाहे वो अरहत प्राप्त हो, चाहे वो बुद्ध हो, चाहे वो कोई भी हो। अगर कोई व्यक्ति ये कहे कि यार तुम्हें तो भूख लगती है, तुम्हें तो प्यास लगती है, तुम कैसे अरहत हो, तो ये बिल्कुल व्यर्थ का प्रश्न है। इसके बाद मेनांडर ने फिर पूछा, भंते, जल को आग के ऊपर रखने से उसमें बुलबुल, खलखल खलखल आदि की आवाज आती है, तो क्या जल में प्राण होते हैं? इसका नागसेन ने उत्तर दिया था, महाराज, जल में कोई जीव या प्राण नहीं होता है। आग की अधिक गर्मी के कारण जल में एक हरकत पैदा हो जाती है जिससे उसमें बुलबुल, खलखल जैसी आवाजें आने लगती हैं।
इसके बाद मेनांडर ने फिर पूछा, भंते क्या नगाड़े में जान होती है? महाराज, नगाड़े पर मरे हुए किसी जानवर की सूखी खाल को चढ़ाते हैं। मेनांडर ने कहा, हाँ भंते। नागसेन ने फिर पूछा, महाराज तो क्या नगाड़े में जान है या सूखी खाल में जान है? मेनांडर ने उत्तर दिया, नहीं भंते। नागसेन ने फिर कहा, महाराज तो फिर नगाड़ा इतना गड़गड़ाता क्यों है? जब जान नहीं है तो गड़गड़ाता क्यों है? इसका मेनांडर ने उत्तर दिया था, भंते जब नगाड़े पर कोई पुरुष या महिला चोट मारती है तब वह गड़गड़ाता है। इसके बाद नागसेन ने कहा, महाराज इसी तरह आग की अधिक गर्मी के कारण जल खौलने लगता है और उसमें से बुलबुल तथा खल जैसी आवाजें आने लगती हैं, परंतु वास्तव में जल में कोई प्राण नहीं होता है। मेनांडर ने फिर पूछा, भंते क्या कोई गृहस्थ व्यक्ति अरहत को प्राप्त हो सकता है? यानी कि कोई गृहस्थ व्यक्ति है वो जीवन और मरण के चक्र से मुक्त हो सकता है? तो यहाँ पर नागसेन ने इसका उत्तर दिया था, महाराज मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि गृहस्थ व्यक्ति के अंदर मोह, लालच, माया, स्वार्थ, डर, भोग का भंडार होता है, परंतु अगर कोई गृहस्थ व्यक्ति इन सभी का त्याग कर दे तो वह अवश्य ही अरहत को प्राप्त हो सकता है। आपको लगता है कि कोई गृहस्थ व्यक्ति इन सभी चीजों का त्याग कर सकता है? हाँ, इनमें से कुछ चीजों का त्याग तो वो कर सकता है, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं उनका वो त्याग नहीं कर सकता है। इसीलिए तो गृहस्थ व्यक्ति कभी कभी ज्यादा अपने आप से परेशान हो जाता है, वो सन्यासी बन जाता है। क्यों? गृहस्थ जीवन में हमें सांसारिक चीजों से जुड़ा रहना पड़ता है और वहीं सन्यास के जीवन में सांसारिक चीजें छूट जाती हैं। मेनांडर ने फिर पूछा, भंते नास्ति भाव क्या है? आजकल हम कहते हैं कि ये नास्तिक है, वो आस्तिक है, वो ये है, वो है। तो मेनांडर ने भी नागसेन से ये पूछा था कि नास्ति भाव क्या है? नागसेन ने इसका उत्तर दिया था, महाराज जो व्यक्ति किसी बात को स्वीकार करने से पहले उस पर तर्क करे, सोचे, समझे, यही उसका नास्ति भाव है। मेनांडर ने फिर पूछा, भंते क्या किसी व्यक्ति को नास्ति भाव का प्रयोग करना चाहिए? नागसेन ने इसका उत्तर दिया था, महाराज भगवान बुद्ध ने भी कहा है, मेरे द्वारा कही हुई किसी बात को मत मानो, जो बात तुम्हारे तर्क पर खरी उतर जाए बस उसे मानो। महाराज नास्ति भाव का प्रयोग अवश्य करना चाहिए ताकि हम गलत तथ्यों को स्वीकार करने से बच सकें। यहाँ पर बहुत ही अच्छी बात कही गई है। भगवान बुद्ध ने कहा है कि मेरे द्वारा जो कही गई बातें हैं वो मत मानो, क्योंकि मैंने आज जो कहा है हो सकता है वो भविष्य में समय के हिसाब से सही ना हो, तो आप केवल उसी बात को मानो जो आपके दिमाग पे, जो आपके तर्क पे खरी उतरे। मान लो कोई व्यक्ति आपसे कुछ कहे तो सबसे पहले आप उसे अपनी तर्क पे रखो, अगर वो आपके तर्क पे सही उतरती है इसके बाद ही आप स्वीकार करो। और ये हर व्यक्ति करता है, चाहे वो आस्तिक हो वो चाहे वो नास्तिक हो। नास्तिक में तो ये गुण होता ही है, लेकिन आस्तिक भी यही काम करता है, लेकिन ये बात वो स्वीकार नहीं करता है क्योंकि उसकी आस्था को ठेस पहुंच जाएगी, इसीलिए वो स्वीकार नहीं करता है। कभी आपने देखा है कि कोई आस्तिक बिना सोचे समझे किसी चीज को ग्रहण कर लेगा? कभी नहीं करेगा। तो आस्तिक के भी अंदर नास्ति भाव होता है, लेकिन वो उसको जाहिर नहीं करता है। मेनांडर ने नागसेन से फिर पूछा, भंते आप निर्वाण प्राप्ति की बात करते हैं, आखिर ये निर्वाण क्या है? नागसेन ने इसका उत्तर दिया था, महाराज कोई व्यक्ति जन्म मरण के चक्र से बाहर निकल जाए वही निर्वाण है। मेनांडर ने फिर पूछा, भंते आप मानते हैं निर्वाण होता है, परंतु मैं कैसे मानूं कि निर्वाण होता है? नागसेन ने इसका उत्तर दिया था, महाराज हवा नाम की कोई चीज है? तो मेनांडर ने कहा, हाँ भंते। नागसेन ने फिर कहा, महाराज हवा कैसी है, उसका रंग कैसा है, आकार कैसा है, ये आप मुझे दिखा सकते हो? मेनांडर ने कहा, नहीं भंते, परंतु हवा अवश्य होती है। नागसेन ने उत्तर दिया, महाराज इसी तरह जो भिक्खु अरहत को प्राप्त हो जाता है वो ये जान सकता है कि निर्वाण क्या होता है। एक सामान्य व्यक्ति ये नहीं जान सकता कि निर्वाण क्या होता है। उसने तो सिर्फ सुना है निर्वाण के बारे में कि भाई ये निर्वाण नाम की कोई चीज है, लेकिन क्या है इसके बारे में विस्तार से आपको जानकारी नहीं दे सकता। इसके बारे में विस्तार से केवल वही जानकारी दे सकता है, या कहें कि वही साधु संत दे सकता है जिसे निर्वाण प्राप्त हुआ हो, जिसने अपने जीवन के रहस्यों को जान लिया हो, जिसने ये जान लिया हो कि जीवन क्या है, वही आपको निर्वाण के बारे में विस्तार से जानकारी दे सकता है। मेनांडर ने फिर पूछा,
भंते, क्या विनय के सभी नियम भगवान बुद्ध ने बनाए थे? यहाँ पर विनय का मतलब है विनय पिटक। त्रिपिटक में 3 पिटक आते हैं, सुत पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। विनय पिटक में नियम है जो कि समणों के लिए, समण का मतलब जो भिक्षु होते हैं उनके लिए नियम है। तो यहाँ पर वही पूछा जा रहा है कि भंते, क्या विनय के यानी विनय पिटक के सभी नियम भगवान बुद्ध ने बनाए थे? इसका नागसेन ने क्या उत्तर दिया था? महाराज, विनय के सभी नियम भगवान ने नहीं बनाए थे। भगवान ने केवल मूल विनय के नियम ही बनाए थे। बाद में समय समय पर अरहत प्राप्त भिक्षुओं ने विनय के नियमों को बनाया है। यहाँ पे कहा गया है कि भगवान बुद्ध ने विनय के सारे नियम नहीं बनाए थे, जो मूल नियम थे वही बनाए थे। बाद में जो भिक्षु अरहत को प्राप्त हुए उन्होंने समय के अनुसार नियमों को बनाया है। मेनांडर ने फिर पूछा नागसेन से, भंते, भगवान ने विनय के सभी नियमों को एक साथ क्यों नहीं बनाया? इसका नागसेन ने उत्तर दिया था, महाराज, क्या कोई बच्चा पंच विद्या की पूरी शिक्षा को एक साथ ग्रहण कर सकता है? मेनांडर ने कहा, नहीं भंते। नागसेन ने कहा, महाराज, जब कोई सामान्य व्यक्ति धर्म की शरण में आता है तो उसे केवल विनय के सामान्य नियम ही बताए जाते हैं। अगर एक साथ विनय के सभी नियमों को उसे बता दिया जाए तो वह व्यक्ति कभी भी धर्म की शरण में नहीं आएगा। उसके मन में बार बार ये विचार आएगा कि इतने सारे नियमों को मैं कैसे स्वीकार करूंगा। ये बात बिल्कुल सही है। मेनांडर ने फिर पूछा, भंते, सर्दियों की अपेक्षा गर्मियों में सूरज की चमक अधिक क्यों रहती है? नागसेन ने इसका उत्तर दिया था, महाराज, सर्दियों के मौसम में आकाश धूल, कोहरा और बादलों से भरा रहता है। इसी कारण सूरज की चमक कम होती है। गर्मियों के मौसम में पृथ्वी शांत रहती है, आकाश में धूल और बादल कम रहते हैं। इसीलिए गर्मियों में सूरज की चमक अधिक होती है। देखिए, ये जो उत्तर है जो नागसेन ने दिया था उस समय, आज के हिसाब से शायद परफेक्ट ना हो, लेकिन मैं ऐसा मानता हूं कि उस जमाने के हिसाब से ये परफेक्ट उत्तर था, क्योंकि नागसेन ने अपनी तरफ से कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं बताई, बल्कि जो वास्तविक स्थिति है उसी को बताया। मेनांडर ने फिर पूछा, भंते, ऐसी कौन सी चीज है जिनका दान नहीं करना चाहिए? नागसेन ने इसका उत्तर दिया था, महाराज, नशीली वस्तुओं का कभी दान नहीं करना चाहिए। नाच गाने में कभी भी धन का दान नहीं करना चाहिए। स्त्री का दान नहीं करना चाहिए। हथियार का दान नहीं करना चाहिए। विष यानी कि जहर का दान नहीं करना चाहिए। इसके बाद मेनांडर ने फिर पूछा, भंते, सभी मनुष्य सोते समय जो सपने देखते हैं, क्या ये सपने सच होते हैं? नागसेन ने इसका उत्तर दिया था, महाराज, सपने अलग अलग प्रकार के होते हैं। जैसे देवताओं के प्रभाव में आकर सपने आते हैं, बार बार किसी के बारे में सोचने से उसके सपने आने लगते हैं, कभी कभी जिसके बारे में हम सोचते भी नहीं हैं उसके भी सपने आते हैं, और कुछ सपने पिछले जन्मों के कर्मों को दिखाते हैं, कुछ सपने काम वासना से लिप्त होते हैं। नंबर 6, कभी कभी भविष्य में होने वाले कुछ कार्यों के सपने आते हैं। महाराज, जो सपने भविष्य में होने वाले कुछ कार्यों को दर्शाते हैं वही सपने सच होते हैं, और बाकी सब में चित्त का निमित्त मात्र होता है। यहाँ पर नागसेन ने कहा है कि कुछ सपने जो होते हैं जो भविष्य में होने वाली किसी कार्य या घटना को दर्शाते हैं वो सपने सच होते हैं, और बाद बाकी जितने भी सपने हैं वो चित्त का निमित्त मात्र होते हैं। मेनांडर ने फिर पूछा, भंते, काल मृत्यु और अकाल मृत्यु क्या है? इसका नागसेन ने उत्तर दिया था, महाराज, आपने आम का ऐसा पेड़ देखा है जिस पर फल लगे हों? मेनांडर ने कहा, हाँ भंते। नागसेन ने फिर कहा, महाराज, तो आपने उस पेड़ के नीचे ये भी देखा होगा कि कुछ आम पके हुए गिरते हैं और कुछ आम कच्चे गिरते हैं। मेनांडर ने कहा, हाँ भंते, जरूर देखा है। नागसेन ने फिर कहा, महाराज, जो फल पके हुए गिरते हैं वह काल के अनुसार गिरते हैं, यानी कि उनका समय पूरा हो जाता है और वो नीचे गिर जाते हैं। और जो फल कच्चे गिरते हैं उन्हें या तो कोई पक्षी मुंह से काट के गिरा देता है, या कोई व्यक्ति पत्थर मार के गिरा देता है, या फिर तेज आंधी तूफान के कारण वो गिर जाते हैं। महाराज, इसी तरह जो व्यक्ति अपनी उम्र पूरी होने के बाद मृत्यु को प्राप्त करता है
वह काल के अनुसार यानी कि समय के अनुसार मरता है, और जो व्यक्ति आत्महत्या या किसी दूसरे के द्वारा हत्या के कारण मरता है वह अकाल मृत्यु मरता है। मेनांडर ने फिर पूछा, भंते चक्रवर्ती राजा के 4 गुण क्या हैं? नागसेन ने इसका उत्तर दिया, महाराज, भगवान बुद्ध के चक्र के नियमों को धारण करने वाला राजा ही चक्रवर्ती कहलाता है। चक्रवर्ती राजा के प्रमुख 4 गुण हैं। नंबर 1, अपनी प्रजा का बिना भेदभाव किए ख्याल रखना। चक्रवर्ती राजा सभी धर्मों का सम्मान करता है, फिर वो चाहे उसका विरोधी मत ही क्यों ना हो। नंबर 3, चक्रवर्ती राजा का साम्राज्य बहुत विशाल होता है। नंबर 4, चक्रवर्ती राजा अपने अंतिम समय में प्रव्रज्या यानी कि बौद्ध साधु बन जाता है। यहाँ पर मैं एक तथ्य की चर्चा जरूर करना चाहूँगा। बहुत सारे लोग आजकल किसी भी राजा को चक्रवर्ती घोषित कर देते हैं, फलाना चक्रवर्ती, ढिकाना चक्रवर्ती। पहले ये जान तो लो कि चक्रवर्ती होता क्या है। चक्रवर्ती केवल उसी राजा को कहा जाता है जो गौतम बुद्ध के चक्र के नियमों को 8 उसमें जो तीलियां हैं, उन 8 तीलियों में 8 नियम हैं, अष्टांगिक नियम जिसे कहा जाता है, उन नियमों को माने वही चक्रवर्ती राजा होता है, और उसका साम्राज्य विशाल होना चाहिए, तभी उसे चक्रवर्ती राजा कहा जाता है। इतिहास में हम देखते हैं कि इसकी जो परिभाषा है वो अलग है। खैर जो भी हो इतिहास में, लेकिन नागसेन ने जो परिभाषा दी है मैं वो आपको बता रहा हूँ। मेनांडर की प्रव्रज्या का मतलब होता है बौद्ध साधु बनना। मेनांडर और नागसेन के प्रश्नोत्तर समाप्त हो जाने के बाद राजा मेनांडर की सारी शंकाएं दूर हो गई थी। राजा मेनांडर ने अपने परिवार सहित नागसेन के चरणों पर अपना शीश रख के प्रणाम किया और कहा, साधु साधु भंते नागसेन, मेरे अपराधों को क्षमा करें। भंते, आज से लेकर जन्म भर के लिए मुझे अपना उपासक स्वीकार करें। इसके बाद मेनांडर ने अपनी राजधानी सागल, जिसे सियालकोट कहा जाता है, पाकिस्तान में है जो, वहां पे भंते नागसेन के लिए एक विहार का निर्माण करवाया था। राजा मेनांडर ने अपने अंतिम समय में अपना राजपाट अपने पुत्र को सौंप दिया था और वो संघ की शरण में चले गए थे। मेनांडर के बारे में मैंने विस्तार से आपको जानकारी दी। पहले पार्ट में मैंने मेनांडर का इतिहास बताया था और कुछ प्रश्नों की चर्चा की थी वहां पे, और ये है पार्ट 2, और इसमें मैंने बहुत सारे प्रश्नों को शामिल किया। उसके प्रश्नों को देखते हुए मुझे ऐसा लग रहा है कि मेनांडर कोई मामूली राजा नहीं था, बहुत ही तर्कशील और ज्ञानी राजा था। उसके सारे प्रश्नों के जवाब नागसेन ने बहुत ही अच्छे से दिए थे। उस समय के हिसाब से जो जवाब दिए थे वो सही थे। आज के हिसाब से कुछ प्रश्नों के जवाब हो सकता है कि गलत हों, लेकिन उस जमाने के हिसाब से सोचिए कि उस जमाने में जो था उसके हिसाब से सारे जवाब सही थे। मेनांडर अपने अंतिम समय में बौद्ध साधु बन गया था। जब उसकी मृत्यु हुई तो उसके उत्तराधिकारियों ने क्या किया था कि बहुत सारे शहरों में उसके स्तूपों का निर्माण करवाया था। तो ये तो था मिलिंद पन्हो ग्रंथ का पूरा विवरण, जिसे मैंने 2 भागों में बांट दिया था। पार्ट 1 में मैंने मेनांडर का इतिहास, नागसेन का इतिहास और कुछ प्रमुख प्रश्नों की चर्चा की थी, और ये है पार्ट 2। इसमें मैंने बहुत सारे प्रश्नों की चर्चा की है जिसे आप सभी ने देखा है। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो पार्ट 1 आपको इस वीडियो के अंत में मिल जाएगा, तो उसे आप ज़रूर देखें। और जो लोग प्रश्न पूछना चाहते हैं, इतिहास से संबंधित कोई भी प्रश्न है आपका, तो वो कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। जो लोग अपने नोट्स बनाना चाहते हैं उनके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वेबसाइट की लिंक दी गई है, तो वो लोग वहां से जाके अपने नोट्स बना सकते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।